प्यारे छात्रों, आज हम आपको समास पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज का शीर्षक है आपका समास। समास ये आपके दो शब्दों से मिलकर बनता है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। जब हम शब्दों को पास पास रखकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वो आपका समास कहलाता है। अर्थात इसकी परिभाषा ये बनेगी, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बना एक सार्थक शब्द समास कहलाता है। अर्थात जब हम इसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाएंगे और उनसे एक नया शब्द बनेगा और वो भी सार्थक होना चाहिए, जिसका कोई अर्थ होना चाहिए, तो वही आपका शब्द समास कहलाएगा। समास का वैसे अर्थ इसका होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब ये है कि संक्षेप करना, छोटा करना। जब हम बहुत सारे शब्दों को मिलाकर संक्षेप यानी छोटा करते हैं तो वो समास कहलाता है। अब आपको हम समास के कुछ शब्दों से परिचय कराना चाहेंगे, जिसमें है फर्स्ट है समस्त पद और दूसरा है सामासिक विग्रह। समस्त पद, जैसा कि आपको पता है कि पद क्या होते हैं। जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं, शब्दों को मिलाते हैं, तो वह शब्द जो है पद बन जाता है। तो समस्त पद में जब हमारे बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं तो वो समस्त पद होता है। और इसके अंतर्गत जैसे आपका ये उदाहरण है हिमालय, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है हिमालय, हिम का आलय। तो इसमें जो है हिमालय में दो शब्द है, हिम और आलय। तो ये वाला जो शब्द है, पहले वाला शब्द पूर्व पद कहलाता है और बाद वाला शब्द उत्तर पद। तो समास पद में दो पद हैं, पहला पद को पूर्व पद बोलेंगे और दूसरे वाले को उत्तर पद बोलेंगे। उत्तर यानी कि बाद वाला पद। तो इसमें ये वाला पूर्व पद है, आलय उत्तर पद है, और का जो है इन दोनों को मिलाने का कार्य कर रहा है। तो समास पद में दो शब्द आती हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समासिक विग्रह, जब हम समास पद को अलग करते हैं और उसके अंतर्गत उन दोनों को मिलाने में जिनका संबंध होता है उसको भी लिखते हैं, तो वह क्या कहलाता है? समासिक विग्रह। तो ये आपका समास पद बना और हिम का आलय सामासिक विग्रह। अब समास पद, जैसे कि आपको पता है कि समास पद में बहुत सारे शब्द होती हैं या पद होती हैं, उनके अनुसार समास के अनेक भेद होती हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है, और कभी पूर्व पद अव्यय हो जाता है, कभी पूर्व पद संख्यावाचक होता है, कभी पूर्व पद जो है आपका दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, कोई और दूसरा पद प्रधान होता है। तो इस तरह से समास के 6 भेद हैं। समास के भेद, इसके 6 भेद हैं। पहला है अव्ययभाव समास,
दूसरा है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और छठा है आपका बहुव्रीहि समास। तो समास के 6 भेद हुए: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अब आपको एक एक समास के बारे में आपको बताया जाएगा। तो पहला आपका अव्ययभाव समास। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अव्ययी ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है, अ प्लस व्यय। व्यय मतलब खर्च करना और अ लग गया है कि खर्च नहीं करना। तो अव्ययी शब्द वो शब्द होती हैं जिनमें कि कोई वो अपने शब्दों में से किसी को भी नहीं निकालता है, कुछ खर्च नहीं करता, उनको हम अव्ययी शब्द बोलते हैं। तो इसमें इस समास में जो पहला पद होता है वो आपका पहला पद अव्यय होता है, यानी कि पहला यानी कि पूर्व पद। पूर्व पद अव्यय होता है और दूसरा पद में मिलकर वो पूरा शब्द आपका अव्ययभाव समास बन जाता है। जैसा कि उदाहरण है प्रति मास, प्रत्येक, यथाशक्ति, यथा बल। प्रति शब्द ये आपके अव्यय शब्द है, प्रति, यथा। अब प्रति का अर्थ होता है हर, एक, हर। तो प्रति मास यानी कि हर महीने, हर मास। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा इसका? हर मास, प्रत्येक, हर एक। इसी तरह से प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष। तो प्रति का अर्थ हर होता है और उसके बाद अगर हम उस शब्द को जो बाद उत्तर पद में शब्द है वो हम लगाते हैं तो वो आपका समास से विग्रह बन जाता है। यथा, यथा भी आपका अव्यय शब्द है। यथा का अर्थ होता है अनुसार, तो यानी कि शक्ति के अनुसार। यथा बल, बल के अनुसार। तो आपने पढ़ा कि अव्ययभाव समास क्या होता है। इसके बाद के जो समास हैं वो आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे।